कराची के अंदर ज़्यादा कोई लाशें आनी शुरू हो गई हैं जिनको रजिस्टर नहीं हुआ कि कोरोना की वजह से। आप अपने माशरे में अफरा तफरी फैला रहे हैं। क्या इसको कोई ख़बर को सही तरह देखा आपने? क्या ये ठीक थी? मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा तबका ऐसे लगता है कि जैसे वो चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा इफ़ेक्ट हो कोरोना का, और उनको मायूस हैं कि ज़्यादा इस वक्त अभी कोरोना से लोग नहीं मरे, ताकि वो अपनी सियासत चमकाएं, गवर्नमेंट को कुछ कहें। कराची में पुरस्कार अमवात का मामला, वजीर आजम के नाम लिए बगैर वजीर आला सिंध पर तनकीद। असद उमर ने भी मुराद अली शाह को निशाने पर रख लिया। वजीर आजम का पूरा जोर लॉकडाउन के खात्मे के फवाइद पर रहा। इमरान खान ने कौम को मुबारकबाद भी दी और कहा कि कोरोना केस हमारी तवक्को से कम है। सिंध में ताजिरों को कारोबार करने की मशरूत इजाजत मिल गई। मुराद अली शाह की झूठे ताजिरों को SOP के तहत काम करने की हिदायत। ताजिरों को रोटेशन की बुनियाद पर दुकानें खोलने की तजवीज। वजीर आला का कारोबारी लोगों को टैक्सों में बड़ी रियायत देने का ऐलान। 17 बरामदी फैक्ट्रीज को भी काम की इजाजत मिल गई। मसाजिद और इमाम बारगाहों में बाजमात नमाज जुमा और तरावी की मशरूत इजाजत। मसाजिद में दरिया या कालीन नहीं बिछाए जा सकेंगे। हर नमाज से पहले फर्श को धोना होगा। नमाजियों के दरमियान फासला रखना होगा। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, उलमा के साथ वीडियो लिंक मुशावरती इजलास में 20 नुकात पर इत्तेफाक कर लिया। स्कैंडल के बाद जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के नाम पावर सेक्टर से फायदा उठाने वालों में भी शामिल। दोनों पर 4 अरब 88 करोड़ रुपए गैर मुनसिफाना तौर पर मुनाफा कमाने का इल्जाम। कतर से महंगी LNG भी खरीदी गई। पावर सेक्टर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट में नए इंकशाफात। मरूम मुआशी तज्जियाकार फरूख सलीम का कहना है कि बिजली माफिया ने 2002 से 2020 तक पाकिस्तानियों को 565 अरब का टीका लगाया। ईंधन की मद में 65 अरब रुपए कमाए। गर्दशी कर्जों में माहाना 41 अरब रुपए इजाफा हो रहा है। IPPs की रिपोर्ट आउट हो गई। आटे और चीनी की रिपोर्ट भी 25 अप्रैल को आएगी। इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेंगे, शेख रशीद का दावा। कहते हैं जहांगीर तरीन PTI का अहम आदमी था, पता नहीं कहां है। शहबाज शरीफ अब लंदन जाएंगे या अंदर। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून ने इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम साहब 20 साल पहले आपके साथ पार्टी बनाई, साल हर साल गुजरने के बावजूद आपका एतमाद हासिल नहीं कर सका। नजीब हारून का इस्तीफे में मौक़िफ़। सिंध में कोरोना के 2217 तस्दीक शुदा मरीज, मगर सूबे में 383 वेंटिलेटर्स में सिर्फ 144 कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस। 86 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मुल्क में आज कोरोना ने मजीद 8 अफराद की जान ले ली। तादाद 143 हो गई। 5506 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। 1832 अफराद ने वायरस को शिकस्त दे दी। न्यू अस्पताल में कोरोना के शिकार मजीद 25 मरीज घरों को मुंतकिल। सिंध में लॉकडाउन के बायस गिलगित बल्तिस्तान के 2500 से ज्यादा तलबा परेशान। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का तलबा को वापस भिजवाने के लिए सिंध हुकूमत से राब्ता। वजीर आला मुराद अली शाह की जल्द वापसी की यकीन दहानी। कफालत प्रोग्राम के रकूम की एहतियाती तदाबीर के बगैर तकसीम। सेंटरों पर इमदाद लेने वालों की कतारें। कोरोना वायरस फैलने का खदशा। सिंध की खातून की रकम मुल्तान में किसी ने निकाल ली। रावल में खातून से अंगूठा लगवाया गया मगर रकम नहीं दी गई। कोरोना से बचाव के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी का अहम फैसला।
बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में 30 अप्रैल तक तौसी। रिलीफ परवाजों और कार्गो जहाजों को उड़ने की खुसूसी इजाजत। चालान क्यों किया? फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर ने अपना रिक्शा ही जला दिया। सीटीओ का एक्शन, ट्रैफिक वार्डन अब्दुल माजिद मुअत्तल, इंक्वायरी का भी हुक्म। खाना काबा में नस्ब हजरे अस्वद की सफाई और मुरम्मत का काम मुकम्मल। हजरे अस्वद की सफाई साल में 3 से 4 बार की जाती है। अल जवाहर जी खानदान के बुजुर्ग फैसल बिन मोहम्मद महमूद बदर ने बताया कि हमारे खानदान को हजरे अस्वद की सफाई का एजाज 100 बरस से हासिल है। लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश। जनूबी पंजाब में आंधी और बारिश से गंदम की फसल को नुकसान। कराची में मौसम गर्म, पारा 38 डिग्री तक पहुंच गया। जावेद मियादाद के शारजा में यादगार छक्के को 34 साल मुकम्मल हो गए। मियादाद ने चेतन शर्मा को छक्का मारकर आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को फतह दिलाई। आईसीसी ने भी 1986 के शारजा कप की याद ताजा कर दी। और जवानी के दिन इंसान कभी नहीं भूलता। मिया 20 का हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तान के सियासतदान और सहाफी बरादरी भी पेश पेश। आईपीपीस की रिपोर्ट आउट हो गई। आटे और चीनी की रिपोर्ट भी 25 अप्रैल को आएगी। इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेंगे, शेख रशीद का दावा। कहते हैं जहांगीर तरीन पीटीआई का अहम आदमी था, पता नहीं कहां है। शहबाज शरीफ अब लंदन जाएंगे या अंदर। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून ने इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम साहब 20 साल पहले आपके साथ पार्टी बनाई, साल हर साल गुजरने के बावजूद आपका एतमाद हासिल नहीं कर सका। नजीब हारून का इस्तीफे में मौक़िफ़। सिंध में कोरोना के 2217 तस्दीक शुदा मरीज, मगर सूबे में 383 वेंटिलेटर्स में सिर्फ 144 कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस। 86 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मुल्क में आज कोरोना ने मजीद 8 अफराद की जान ले ली। तादाद 143 हो गई। 5506 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। 1832 अफराद ने वायरस को शिकस्त दे दी। न्यू अस्पताल में कोरोना के शिकार मजीद 25 मरीज घरों को मुंतकिल। सिंध में लॉकडाउन के बायस गिलगित बल्तिस्तान के 2500 से ज्यादा तलबा परेशान। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का तलबा को वापस भिजवाने के लिए सिंध हुकूमत से राब्ता। वजीर आला मुराद अली शाह की जल्द वापसी की यकीन दहानी। कफालत प्रोग्राम के रकूम की एहतियाती तदाबीर के बगैर तकसीम। सेंटरों पर इमदाद लेने वालों की कतारें। कोरोना वायरस फैलने का खदशा। सिंध की खातून की रकम मुल्तान में किसी ने निकाल ली। राविन में खातून से अंगूठा लगवाया गया मगर रकम नहीं दी गई। कोरोना से बचाव के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी का अहम फैसला। बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में 30 अप्रैल तक तौसी। रिलीफ परवाजों और कार्गो जहाजों को उड़ने की खुसूसी इजाजत। चालान क्यों किया? फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर ने अपना रिक्शा ही जला दिया। सीटीओ का एक्शन, ट्रैफिक वार्डन अब्दुल माजिद मुअत्तल, इंक्वायरी का भी हुक्म। खाना काबा में नस्ब हजरे अस्वद की सफाई और मुरम्मत का काम मुकम्मल। हजरे अस्वद की सफाई साल में 3 से 4 बार की जाती है। अल जवाहर जी खानदान के बुजुर्ग फैसल बिन मोहम्मद महमूद बदर ने बताया कि हमारे खानदान को हजरे अस्वद की सफाई का एजाज 100 बरस से हासिल है।
लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश, जनूबी पंजाब में आंधी और बारिश से गंदम की फसल को नुकसान। कराची में मौसम गर्म, पारा 38 डिग्री तक पहुंच गया। जावेद मियांदाद के शारजा में यादगार छक्के को 34 साल मुकम्मल हो गए। मियांदाद ने चेतन शर्मा को छक्का मारकर आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को फतह दिलाई। आईसीसी ने भी 1986 के शारजा कप की याद ताजा कर दी। और जवानी के दिन इंसान कभी नहीं भूलता। मियां 20 का हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तान के सियासतदान और सहाफी बरादरी भी पेश पेश।